अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं सैतिमा इनू कोइन के ऊपर। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टोकन है और इसके ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी पब्लिक की कि भाई इसका एक रिव्यू दो। तो मैं आज इसके ऊपर रिव्यू देने वाला हूँ और कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। और मैंने अब सोचा है कि मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। मीम एंड शिट कोइन के हवाले से जो लोग अक्सर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए और मिलता है लोगों को प्रॉफिट, क्योंकि हम भी ऐसा काम करते हैं। और हमारी क्या स्ट्रैटेजी होती है, यूट्यूबर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो कैसे बाय एंड सेल करते हैं, अगर हम लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होती है और क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो ये भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एम रखते हैं 1000 लाइक का। एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो सैतिमा इनू का रिव्यू इसलिए दूंगा मैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त है और इसका शिबा के साथ बड़ा अहम रोल है और बड़ा ताल्लुक़ है इसका, क्योंकि शिबा स्वैप के ऊपर आप इसको शिबा के पेयर में बाय कर सकते हैं सैतिमा इनू को। और मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कीशु इनू, सैतिमा इनू और शिबा इनू ये सेम है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और शिबा तो बहुत आगे निकल गया और उनका प्रोजेक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सैतिमा इनू और कीशु इनू ये भी पीछे पीछे ही हैं और ये भी अच्छी प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं और दिखा रहे हैं। अभी तक कीशु इनू ने बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाई है एंड सैतिमा इनू ने भी अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा डंप पे था, तो मैंने कहा था कि आप लोग मिनिमम 10 to 20 USD का बाय कर लें। और आज तो अक्सर लोग इसमें प्रॉफिट में होंगे और कुछ लोग तो बाय सेल करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो यही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सैतिमा इनू एथेरियम की ब्लॉकचेन पे है और एथेरियम की ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही है तकरीबन हर तरह के मीम टोकन एंड शीट टोकन्स के लिए, और लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट दिया है जो एथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन कर रही हैं। और इनमें से जो है वो जो बाइनेंस पे होती हैं वो अक्सर स्कैम कर जाती हैं, मैक्सिमम स्कैम कर जाती हैं। और वो पैनकेक स्वैप पर ही लिस्टेड होते हैं। जो एथेरियम वाले हैं वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट इनके यूनिस्वैप पे होते हैं और यूनिस्वैप पे आप एथेरियम पेयर में जो है वो बाय करते हैं सैतिमा इनू को, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी आप शिबा स्वैप के ऊपर भी बाय कर सकते हैं सैतिमा इनू को। और आपको सैतिमा इनू के वाले से बताऊं कि 98,000 इसकी जो है वो होल्डिंग हो गई है और इसकी भी 350 लाख से ज़्यादा जो है वो हो गई है ट्रांजैक्शंस। बहुत ज़बरदस्त ये कोइन है। आप लोग टाइम टू टाइम इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नॉट लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म आप लेकर जा सकते हैं। कैसे, ये आपको बताऊंगा कि आपने प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करते रहना है। जैसा कि आप अगर 10 to 20 USD का बाय किया तो ये अच्छा खासा पंप पे चला गया और पंप पे जाने के बाद आपने उसमें से अपने जो है वो पैसे बाहर निकाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 10 to 20 फिर भी बीच में मौजूद होंगे। तो आफ्टर 1 to 2 मंथ ये दोबारा पंप करेगा तो दोबारा आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग सिस्टम है वो ये है कि इनके जो ऑनर्स हैं वो भी इसको लेकर बड़े सीरियस हैं और वो अक्सर अपने ट्वीट के ऊपर और अक्सर लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप्स में भी वो अपनी चीज़ें शेयर करते रहते हैं और वो बहुत बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि वो इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और अभी तक वो लोगों को बहुत मैक्सिमम से जो है वो प्रॉफिट दे चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं आप लोगों को वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो मैं पहले वीडियो में भी शेयर कर चुका हूं और मेरी कोशिश है कि हर वीडियो में शेयर करूं। जब भी मैं किसी कोइन का रिव्यू दूं तो आपको बताऊं। मार्केट के अंदर पंप एंड डंप आता रहता है, ठीक है। तो ऐसे कोइन सैतिमा इनू को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसमें अभी प्रॉफिट देखा है, अच्छा खासा हुआ है, तो आपका काम है अभी बुक करना प्रॉफिट, ठीक है। और आपने उसमें सिर्फ 10 to 20 USD रहने देने हैं और उसके बाद जब ये दोबारा पंप होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। अभी ये वो टाइम नहीं है कि आप ऐसे कोइंस को भी लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ रखो और वो आपको 5 साल भी जो है वो अच्छा प्रॉफिट ना दे सकें और थोड़ा सा दें। तो आप टाइम टू टाइम बुक करें तो वो आपको साथ साथ ही अच्छा अच्छा प्रॉफिट देते रहेंगे और आप उसमें से पैसा निकालते भी रहोगे, अपने यूज़ भी आपके आता रहेगा। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए रखना आपको प्रॉफिट तो देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपने इतने मौके बीच में से मिस कर दिए हैं कि आपने डिप में बाय नहीं किया, आपने सेल में प्रॉफिट में सेल नहीं किया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। जो बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े वेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं जो क्रिप्टो के अंदर काम करते हैं, शिट कोइंस का रिव्यू करते हैं, ऐसी एयर ड्रॉप्स के बारे में बताते रहते हैं,
तो इनकी कोशिश होती है कि लिस्टिंग होने से पहले कोइन मार्केट कैप के अंदर, कोइन गेको के अंदर, कहीं भी लिस्टिंग होने से पहले आपको उस कोइंस के बारे में बता दिया जाए, उसकी रिसर्च करके मुकम्मली आपको बता दिया जाए। उसके बाद आप प्री सेल में उसको बाय कर लो या थोड़ा सा बाय करके रख लो, ठीक है। उसके बाद जैसे वो लिस्ट होते हैं आपको प्रॉफिट देते हैं, और प्रॉफिट देते ही आप लोगों का काम पहला क्या होना चाहिए कि आप उसको सेल कर दें और अपनी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल दें। क्यों? क्योंकि होता ये है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे भी होता है कि ये ऊपर नहीं आते इतनी जल्दी, और कई बार बहुत टाइम के बाद ऊपर आते हैं। कई को 2-2 मंथ लग जाते हैं, 3-3 मंथ लग जाते हैं। इसीलिए एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 10 कोइंस ऐसे आप अपने जहन में बिठा लें जो आपको पता हो कि ये पंप डंप करते रहते हैं, प्रॉफिट देते रहते हैं, डिप में भी आते रहते हैं। तो आप डिप में बाय कर लें एंड प्रॉफिट में सेल कर लें। तो ऐसे कोइंस के ऊपर भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है। एक यूशी है, बहुत ज़बरदस्त है, आप उसको डंप में बाय कर सकते हो और प्रॉफिट में सेल कर सकते हो, ठीक है। किशु इनू है, उसको आप होल्ड भी करके कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ साथ बीच में से प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप सिर्फ 10 to 20 USD का अगर बाय करके किशु इनू रख लेते हो, उसका भी है। फिर सैतिमा इनू जिसके ऊपर मैं रिव्यू दे रहा हूँ, इसको भी आप 10 to 20 USD का बाय करके रख लेते हो। जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है आप बीच में से पैसे निकालें और जस्ट बीच में 10 to 20 USD रहने दें। फिर दोबारा पंप होगा तो आपको मिल जाएगा। जब दोबारा पंप हो आप मुकम्मल तौर पर भी उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा डंप आएगा, और जब दोबारा डंप आए तो उस पोजीशन पे आप दोबारा 10 to 20 USD का बाय कर लें। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी है, कौन से कोइन ऐसे हैं जो पंप डंप कर रहे हैं। तो नज़र रखा करें ऐसे कोइंस के ऊपर, लिस्ट बना लेंगे ये कोइंस हैं, यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो यकीन माने अगर आपने 10 कोइन 10 टोकन ऐसे अपने सेव करके रख लिए जो पंप डंप में आपको फ़ायदा देते हैं, आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बना रहे हो उसमें से। अब एक मंथ के लिए आपने 10 कोइन 10 टोकन रखे हैं, अब एक मंथ में एक भी या 2 या 3 या 4 भी पंप करके और चारों में से आप प्रॉफिट निकालते हो, तो आपको अच्छा खासा मंथली बेनिफिट हो सकता है। और दोबारा वो पंप होंगे, वो नेक्स्ट मंथ कोई और कोइन पंप हो जाएंगे, वो भी आपको प्रॉफिट देंगे। तो ऐसे आपका प्रॉफिट जो सिस्टम है ना वो मंथली चलता रहेगा। आप 100 USD भी कमा सकते हो, 200 भी, 300 भी। कुछ लोग तो हज़ार USD भी एक मंथ का कमा लेते हैं सिर्फ शिट कोइन से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने शिबा इनू से जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। जब ये जनवरी में था तो हार्ट बीट के ऊपर मैंने लिया था, और इसके अलावा भी मैं बड़े शिट कोइंस बाय करता रहता था, और उनमें से भी मैं 20 USD, 100 USD, 150 USD, 200 USD निकाल लिया करता था। तो ये मेरे फार्मूले हैं कुछ, जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो कसम से आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लिस्ट बना लेंगे ना 10 कोइंस की, तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। सैतिमा इनू जो मैं बता रहा हूँ, किशु इनू, ठीक है, यूशी, इसके अलावा भी कोइंस हैं, ठीक है। आप लोग न्यू अगर मार्केट के अंदर कोई कोइन आ रहा है, प्री सेल है, आप उसका एनालिसिस करें, देखें वो ऑडिट उसका हुआ है, वो चेक करें कहाँ कहाँ पे लिस्टेड होने वाला है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपको पता है कि यार अब इस एक्सचेंज वालों ने न्यूज़ लगा दिया कि ये लिस्ट होने वाला, आप बाय करके रख लो। जैसे ही वो लिस्ट हो वो डेफिनेटली प्रॉफिट पकड़ेगा, और जैसे ही प्रॉफिट पकड़े उसमें से पैसा निकाल के बुक कर लो, ठीक है। वो फिर हमारा इंतज़ार ना करोगे अब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा कि अब यार सेल कर दो, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट में सेल करो, नीचे आएगा दोबारा बाय कर लेना। तो अगर आप इसमें काम कर रहे हैं, ये भी एक पैशन है लोगों का शिट कोइन के अंदर काम करने का। अंग्रेज़ लोग जो हैं वो इतने इसको लेकर पॉजिटिव हैं, वो तो करोड़ों रुपया लगा देते हैं शिट्स के अंदर, और करोड़ों रुपया लगाकर हज़ारों में लाखों में प्रॉफिट बनाकर वो अपना पैसा बाहर भी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस है, जितना पैसा आपके पास हो तो आप डिफरेंट ट्रिक्स लगा सकते हैं, टिप्स लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी, तो इनको याद रखिएगा। तो दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ, जो न्यू यूज़र हैं उनको भी कह रहा हूँ, अगर आप शिट कोइंस एंड इस तरह के बाय करते हैं तो प्रॉफिट में सेल कर दिया करो। जब वो नीचे आ गया तो आप प्रॉफिट से भी जाते रहोगे, क्या फ़ायदा होगा आपको। तो इसलिए ऐसे कोइंस को देखें जो पंप एंड डंप करते रहते हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, क्योंकि नीचे आएंगे आप बाय कर लें और जब प्रॉफिट में है सेल कर दें। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपको मंथली अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सैतिमा इनू बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको होल्ड करें 10 to 20 USD। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं आपका कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने का मर्ज़ी बाय करें। बाकी हम आपको यही रिकमेंड करेंगे 10 to 20 USD, बहुत कोइन आपको मिल जाएंगे, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट देते रहेंगे। तो ये चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मोहब्बत में याद रखिएगा अपनी, और दुआ
की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आप लोगों की, तो आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा और आप लोगों को प्रॉफिट कैसे होगा ये भी बताते रहूँगा। ये चीज़ें थी जो रियल आपको बताना थी, इम्पोर्टेंट थी, तो ऐसा किया करें। ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लालच नहीं करना। वो कहते हैं कि थोड़ा सा लालच आपको एक बड़े प्रॉफिट से जो है वो नीचे गिरा सकता है। तो जिस वक्त आपको लगे कि मुझे प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया, बस अब आपने बुक कर लेना है। उसके बाद वो ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका उसके कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर निकल गया और ज़्यादा निकल गया तो घबराना नहीं है। ये शिट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स, इनका फंडा यही है, ठीक है। कभी नहीं पता चलता, कभी पता चल जाता है। तो नज़र रखेंगे ताकि आपको नींद अच्छी आए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि यार अभी इतना प्रॉफिट हुआ है। सुबह जब उठते हैं तो उनको रात सारी उनके ज़हन में यही होता है कि यार मेरे पास इतना प्रॉफिट आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। सुबह वो देखते हैं कि वो आधा भी नहीं रहता प्रॉफिट, क्योंकि वो लोग सेल कर चुके होते हैं। शिट कोइंस एंड मीम कोइंस लोग फटाफट शेयर जो है वो सेल करते हैं। जब भी प्रॉफिट मिले सेल करो, क्योंकि आप नहीं करोगे दूसरे से सेल कर दें, वो कहेंगे ठीक है यार किसी को ज़रूरत नहीं है, हमें तो ज़रूरत है, निकालो, ठीक है। तो मेरे बात पे नहीं रहना कि मैं आप मुझे मैसेज करो कि भाई सेल कर दूं ना करूं, ये ना किया करें। ये मैं मुझे बड़ा अजीब लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं। छोटे शीट कोइंस, इनको लॉन्ग टर्म के लिए कौन रखता है यार, पता नहीं कौन रिकमेंड करता है आप सबको लॉन्ग टर्म के लिए। बस इनमें से प्रॉफिट बनाओ, अपना पैसा बनाओ, बस और क्या चाहिए आपको। क्रिप्टो में पैसा कमाने आए हो, पैसा कमाओ बस, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉइन्स हैं उनका मैं खुद बताऊंगा आपको कि ये लॉन्ग टर्म है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। बाकी जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है उस वक्त तो उसे निकालना ही पड़ता है पैसा। तो मैं कहूँ कि ना निकालना, ना निकालना, क्या मैं आपको कहूँगा कि ना निकालो? जब आपको ज़रूरत है पैसों की तो निकालो। मैं तो किसी को नहीं कहता कि आप जो है वो बीच में ही रखो, मेरा क्या फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।